हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी का पार्ट 4 देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें जो टोटल प्रश्न दिए गए हैं 480 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 300 प्रश्न को हमने करवा दिया था। 180 प्रश्न रह चुके थे। आज इस वीडियो में 180 प्रश्न को करवाने का मैं प्रयास करूँगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 301 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि दिया गया है। मिलान करें। राज्य और विधान परिषद की सीट दी गई है। देखिए, विधान परिषद जो है यह केवल 6 राज्यों में ही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद की सीट है यह है 100, कर्नाटक का 75, महाराष्ट्र का 78, बिहार का 75 और आंध्र प्रदेश का 58। एक बार फिर से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट है 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75 और आंध्र प्रदेश में 58। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 302। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है कहने का मतलब है कि विधान परिषद किन राज्यों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया 6 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन्हीं 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? किसी भी अवस्था में विधान परिषद की कुल संख्या 60 से कम नहीं हो सकती है, यह गलत दिया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। बिल्कुल। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होती है। यह सब सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया है। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? बताइएगा। यह देगा उपसभापति को। ऑप्शन नंबर सी उपसभापति को। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया है? मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, यह सही नहीं है, जबकि बाकी सब सही दिया गया। उसे भी देखते हैं। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। बिल्कुल। विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? यह होता है 1/10। 1/10। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 308। विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो यह हो जाएगा 2 वर्ष में कम से कम 2 बार। राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं 1/3। ऑप्शन नंबर बी। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? स्थानीय निकायों द्वारा 1/3। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? इसमें जो आंसर दिया गया है वही मैं आप लोग को आंसर बता रही हूँ। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई निश्चित संख्या नहीं है। कोई निश्चित संख्या नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो यह चुना जाता है 1/3। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? स्नातकों द्वारा चुना जाता है कितना? तो हो जाएगा 1/12। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है?
ये हो जाएगा 1/12, 1/12, ये भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 316 है, राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन है जो सही दिया गया है, बताइएगा इसमें कौन सा आंसर जो है सही दिया गया है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किया गया है, जो कि गलत है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या विशेष परिस्थिति में राज्यपाल इससे पूर्व विघटित कर सकता है। विधानसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। 2 और 3 यह सही दिया गया है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन से कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत दिया गया है। विधानसभा के सत्रावसान का आदेश विधानसभा अध्यक्ष देता है, यह गलत है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अपवाद गोवा और सिक्किम आदि। विधानसभा राज्य सूची के विषय पर तो कानून बनाती है, साथ साथ संसद की तरह संवर्धित सूची पर भी कानून बना सकती है। जी बिल्कुल। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर एसी और एसटी का आरक्षण अनुच्छेद 332 में की गई है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 318, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। अपवाद में हो जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लक्षद्वीप में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। किसका मिलान गलत है। विधानसभा का सीट और राज्य दिया गया है। पश्चिम बंगाल 292 सीट, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का 288, मध्य प्रदेश 230 और बिहार 243। किन 2 राज्यों में विधानसभा की सीटों की संख्या बराबर है। किन 2 राज्यों में विधानसभा की सीटों की संख्या बराबर है। 2 राज्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा व छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ना तो 1 और नहीं 2 सही है। जम्मू कश्मीर एक बार देख लेते हैं, हो सकता है शायद सही भी हो। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इस राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत राज्यपाल करता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। यह करता है विधानसभा के सदस्य। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। यह करता है राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी का एक मेंबर होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी है जो गलत है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह सही है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्णय कौन करता है, तो यह विधानसभा अध्यक्ष करता है। राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 327, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री का नियुक्त अनुच्छेद 166। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 328, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का गैरकूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री ही राज्य शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है, यह सही है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का उपयोग मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। 12। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होती है। मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है, जब बाकी सब सही दिए गए हैं। सही वाले को देख लेते हैं। किस शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। जी बिल्कुल। दिल्ली पुदुचेरी के प्रशासकों का उपराज्यपाल कहा जाता है। बिल्कुल। चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है, यह भी सही है। हरियाणा का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त होता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी।
जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद, जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद, विधान परिषद विधेयक को स्वीकार कर सकती है, विधेयक में संशोधन भी कर सकती है, विधेयक को अस्वीकार भी कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों के तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 334, विधान परिषद को किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक वापस विधानसभा को लौटाना पड़ता है? विधान परिषद को किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक वापस विधानसभा को लौटाना पड़ता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया गया 14 दिन। टॉपिक नंबर 22 है केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध और संघवाद प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यह ली गई है कनाडा से। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के निम्न में से कौन से शक्ति का विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है? ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, जबकि न्यायपालिका को अलग रखा गया है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? किस योजना पर आधारित है? यह हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किसका मिलान गलत दिया गया है? किसका मिलान गलत दिया गया है? रेल संघ सूची में आता है, जनगणना समवर्ती सूची नहीं, संघ सूची में आता है। जनगणना संघ सूची, भू राजस्व राज्य सूची, राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 339, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वन व शिक्षा। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। वन व शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन एक हो गया, दूसरे नंबर शिक्षा, तीसरे नंबर जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वाट माप तौल और फिर 5वां जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां दी गई है? अवशिष्ट शक्ति जो दिया गया है या किसे दिया गया है? तो यह केंद्र को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है संसद को। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति का स्रोत नहीं है? कृषि कर नहीं है, जबकि निर्यात शुल्क, विदेशी ऋण, शेयर बाजार, यह सब केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्ति का स्रोत है। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गायपुरिया समिति का जो संबंध हो जाएगा बैंकिंग सुधार से। बैंकिंग सुधार से, जबकि प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार, भगवान सहाय समिति, यह सब केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करें। 345 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मिलाते हैं। कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण अनुच्छेद 257 के द्वारा। कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण अनुच्छेद 257। अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी विवाद अनुच्छेद 262। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान अनुच्छेद 275। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर, यह होगा अनुच्छेद 268। राज्यों द्वारा लिया गया उधार, यह हो जाएगा अनुच्छेद 293। एवं फिर से आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। अब है टॉपिक नंबर 23 अंतर्राज्यीय परिषद। इसे भी हम लोग देखने वाले हैं, अंतर्राज्यीय परिषद को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? 346 नंबर प्रश्न का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। पहली बार 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? वर्ष में बैठक की जाती है 3 बार। अब टॉपिक नंबर 24 नीति आयोग। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। बाकी सब देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में 1 जनवरी
2015 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत की गई थी। जी बिल्कुल, यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, यह भी सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, यह गलत है। टॉपिक नंबर 25, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया 1, 3 और 4। देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। योजना आयोग का एक अंग है। योजना नीति आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 350, निम्नोक्त में से कौन सी संस्था या आयोग केंद्र व राज्य सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। कौन सी संस्था या आयोग केंद्र व राज्य सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। दिया जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी। टॉपिक नंबर 26, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 351, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। जी बिल्कुल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह भी सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत दिया गया है। गलत जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष तक का होता है, यह सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है, यह सब सही दिया गया है। टॉपिक नंबर 27, वित्त आयोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, सिफारिश अनुच्छेद 281 के तहत अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिंह योगी। दूसरा के संथानम। 14वां सी रंगराजन। 15वां NK सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत दिया गया है। टॉपिक नंबर 28, निर्वाचन आयोग। 355 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में है। जी बिल्कुल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 तक है। यह 1993 से 3 सदस्यीय आयोग है, यह भी सही है। निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन है जो सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही दिया गया है। पहली बार EVM का प्रयोग केरल में किया गया था। VVPAT का पहली बार इस्तेमाल नागालैंड में 2013 में किया गया था। किसका मिलान गलत है। समाजवादी पार्टी का जो चिन्ह है यह साइकिल है, यह सही है। नेस्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार, यह गलत है। अकाली दल का तराजू, मुस्लिम लीग का सीढ़ी। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। कौन सा कथन सही दिया गया है। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानमंडल चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। जी बिल्कुल, इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों में विधानसभा के कम से कम 4 सीटें जितनी होगी, लोकसभा में 2% सीटें और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। एक बार फिर से इसे देख लीजिए आप लोग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा करना यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना। टॉपिक नंबर 29, परिसीमन आयोग। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82 के तहत की जाती है, यह गलत है। परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह एक संवैधानिक निकाय है। 2 और 3 है जो सही दिया गया है।
निम्न में से किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है। पहला परिसीमन आयोग 1952, दूसरा परिसीमन आयोग 1962, चौथा परिसीमन आयोग 2002। वैसा राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका वे हैं। वैसा राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका वे राज्य कौन से हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम, मणिपुर और झारखंड। असम, मणिपुर और झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया गया है। 2002 के परिसीमन के बाद अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? यह हो जाएगा 412। टॉपिक नंबर 30, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम दिया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मैंने वरीयता क्रम कई बार बताया भी है, बोर्ड पे भी करवाया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति को वरीयता क्रम के किस स्थान तालिका में रखा गया है? यह रखा गया है 7 के क नंबर पे। 7 के क नंबर पे। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया? श्री शेषन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। राजभाषा आयोग। टॉपिक नंबर 31, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो यह 8वीं अनुसूची में। 22 भाषा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 343 से 351 तक। निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में की गई थी, यह सही है। राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 343 के तहत की जाती है, यह गलत है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 370 का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। जो इसमें आंसर दिया गया है मैं वही आप लोग को बता रही हूँ। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत दिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 346 उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा यह गलत है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 345 राज्य की भाषा दिया गया है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिए। उपयुक्त में से किसको सरकार ने श्रेणी भाषाएं घोषित किया है? क्लास की भाषाएं घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, कन्नड़ और तेलुगु को। कन्नड़ और तेलुगु को। टॉपिक नंबर 32, आपात उपबंध। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक बार। आंतरिक अशांति के आधार पर एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आपातकाल संदर्भ में सही नहीं है? राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकता है, यह सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकेगी। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 377, राष्ट्रीय आपात की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान के संघीय प्रकृति का क्या कार्य है? वैसी ही बनी रहती है। वैसी ही बनी रहती है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन 1 महीने में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 1 माह। 1 माह के भीतर। किसी राज्य में समानतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसके परामर्श से? यह राज्यपाल।
बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 355। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थितियों में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थितियों में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना माह कर दिया गया था? 12 माह। ऑप्शन नंबर बी 12 माह। क्वेश्चन नंबर 385। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? यह लागू किया गया था किस राज्य में? यह हो जाएगा पंजाब में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? सर्वाधिक लागू रहा है जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 359 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4 जो सही दिया गया है। देखते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। यह गलत है। इस घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। 1, 2 और 4 सही है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसके अपवाद है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 391। युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 4। देखते हैं। केंद्रीय सरकार राज्य को यह निर्देश दे सकती है कि वह राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करे। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। 1 और 4 एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। राष्ट्रीय आपातकाल को 30 दिनों के अंदर लोकसभा से अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में संसद के बिना अनुमोदन के 2 माह तक रह सकती है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। टॉपिक नंबर 33। जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक अधिकार। विचार कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था। संविधान के भाग 6 राज्य के बारे में उपबंध अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्यों को परिभाषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयं लागू होते हैं, यह लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 और 370 डी। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? यह किया गया है कब? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1965 में। 1965 में। संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रवर्तन में न रहने की उद्घोषणा कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 2019। 370 को हटाया गया 9 अगस्त 2019। पंचायती राज टॉपिक नंबर 34। भारत में यही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है पंचायती राज एक संस्था है, एक व्यवस्था है, माफ करिएगा एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिभाषण की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। सरकारी की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इनमें से सभी। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं।
अब देखते हैं 401वां प्रश्न। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था 180 प्रश्न रह चुका था, 80 क्वेश्चन को भी कंप्लीट मैं करवा देती हूँ। पंचायती राज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही नहीं है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, यह सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? कहाँ? राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है BR मेहता को। बलवंत राय मेहता, BR मेहता यही बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया है। कौन सा है जो सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों के चारों सही दिए गए हैं। पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग के संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? कितने कार्य सौंपे गए हैं? पंचायती राज को 29 माफ करिएगा 29। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही दिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा 407 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के भीतर ही। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था किसमें नहीं है? तो नागालैंड में, जबकि असम, केरल, त्रिपुरा में है। पंचायतों एवं नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? किस वर्ष प्रावधान किया गया? यह किया गया है 1993 में। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वां और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? 1993 में। बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PV नरसिम्हन राव। किसका मिलान गलत है? अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, 73वां संविधान संशोधन 1993, बलवंत राय मेहता समिति 1959 नहीं 1957 यही गलत है। 74वां संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, यह संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। नगर पालिका को कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1988 को कहाँ में स्थापित हुआ था? यह स्थापित हुआ था मद्रास। टॉपिक नंबर 35, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद तथा संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संसद ने निम्न में से किस अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दिया? बताइएगा। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संसद ने निम्न में से किस अनुच्छेद को निष्प्रभावी कर दिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, अनुच्छेद 331 और 333 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415 नंबर। निजता का अधिकार एक मूल अधिकार जिसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण करता है? अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा? तो यह जगह अनुच्छेद 49। हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जोरों पर है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 18। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 13, 32 और 226। 32 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 226।
भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 कौन से कथन हैं जो सही दिया गया है? 421 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। 15, 16, 19, 29, 30 जो है यह केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी हो जाएगा। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? किसका सुमेल जो है यह सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी है जो सही दिया गया। संसद का गठन अनुच्छेद 78 में क्या है? तो संसद का गठन। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 424 नंबर प्रश्न, मिलान करें। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण, 324 में निर्वाचन, अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, 320 में लोकसभा आयोगों के कार्य। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 371 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है तो लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर डी, कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, 11वां संविधान संशोधन। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। ऑप्शन नंबर बी, 31वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया है 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? वही प्रश्न है, 35वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा 35वां, पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया या 36वां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए, निम्न से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान। कि संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 44वां। क्वेश्चन नंबर है 438। कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39वें संविधान संशोधन।
51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? 15%। सुमेलित कीजिए संवैधानिक संशोधन और राज्य का दर्जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन हरियाणा, 22वां संविधान संशोधन मेघालय, 55वां अरुणाचल प्रदेश और 56वां गोवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 मिलान करिए। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2 3 4 1 2। देखते हैं न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। 38वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मताधिकार की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन उद्देश्य का पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल ईजी था। ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? 57वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन। निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी 1 3 2 4 मिला लीजिए। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड। 18वां संशोधन राज्य को पुनर्विभाजित किया गया। 39वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम। 52वां गलत दिया गया है इसमें। 13वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा यह नागालैंड। ठीक है। 52वां जो संविधान संशोधन जो संबंधित है यह संबंधित है किससे? तो दल बदल से। दल बदल से। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, एक बार इसे आप लोग देखिएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है गलत दिया गया है क्योंकि 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम समांतर श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन। 447 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है? कौन सा अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से संबंधित है? यह संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। टॉपिक नंबर 36 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथनों को पहचानिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही दिया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 450 नंबर लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में असत्य गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। इस प्रणाली के तहत काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में V.N. गॉडगिल किस विभाग के मंत्री थे? V.N. गॉडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सदानंद सिन्हा का सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? या फ्रांस के अनुसार संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? A.V. ठक्कर। 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। N. गोपालस्वामी अयंगर, D.R. गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। विशेषज्ञ समिति।
निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है? भारत संसद नियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? परिचय पत्र कहा N.A. पालकीवाला। समाजवाद का वह स्वरूप जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी, भूखमरी व अवसर की असमानता आदि को समाप्त करना होता है, क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद। गोपालन मामले का संबंध है। गोपालन मामले का संबंध हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर ए। 460 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आधार पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा? यदि किसी दल का 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना की गई थी 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2013। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर उठा? के संथानम समिति। राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? राज्य सूचना आयोग किस प्रकार की संस्था है? सांविधिक। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन, वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अधीन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 एक बार आप लोग भी मिला लीजिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में नियुक्त समिति की सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993। निम्नलिखित में से किस वर्ष कैग को केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण से मुक्त कर दिया गया? 1977। संविधान का अनुच्छेद 350 ख संबंधित है भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 348 बी, 338 बी, 338 बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया गया? 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। वही एसटी की स्थापना कब किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? वर्ष 2004 में। किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली की शुरुआत किया गया? 103वां संविधान संशोधन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की जीएसटी काउंसिल स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 278। जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दिल्ली। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? यह होता है वित्त मंत्री। और जीएसटी की शुरुआत कब हुई? यही 481 प्रश्न दिए गए थे। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017। चलिए 481 क्वेश्चन जो दिया गया था हमने कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ इसका आंसर दिया गया था, आप लोग देख भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।